हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और इस समय मैं शिरडी साईं नगर आया हुआ हूं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आज हम यहां से टूर करने जा रहे हैं एलोरा के लिए। तो ये मेरे पीछे ये ऑफिस है, यहाँ से हमने टिकट बुक किया हुआ है टेम्पो ट्रेवलर का, जो कि ये 350 रुपये पर सवारी के हिसाब से लेते हैं। और उसमें ये 4 पॉइंट लेके जाते हैं हमको। यहाँ से लेके जाएंगे घृणेश्वर महादेव, फिर एक मंदिर है, और उसके बाद ये एलोरा केव जहाँ कैलाशा मंदिर, और चौथा पॉइंट है मिनी ताजमहल। तो देखते हैं ये शाम को हमें कब तक यहाँ लेके आते हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ से आप साईं नगर से, शिरडी से आप ये एलोरा केव और घृणेश्वर महादेव जा सकते हैं। और घृणेश्वर महादेव जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में है। तो बने रहिए मेरे साथ इस चंद्र ब्लॉग में और इस जर्नी का आप आनंद लीजिए। तो दोस्तों देखिए, हम सही 8 बजे हम इस टेम्पो ट्रेवलर के द्वारा एलोरा के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये हमारा टूर रहेगा। हमने पूछा था कि वापस कब तक आएंगे, तो इन्होंने बोला रात के 7 या 8 बज जाएंगे। और ये दोस्तों साईं बाबा मंदिर कॉम्प्लेक्स, और इस का वीडियो हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि मोबाइल कैमरा, जो भी कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान, बैग वगैरह सब बाहर ही रखना पड़ता है लॉकर में। तो इसलिए हम आपको इसको बाहर से ही दिखला रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ देखने का, और बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। करीब 2 घंटे की जर्नी के बाद हम दोस्तों पहुंचते हैं औरंगाबाद। और औरंगाबाद के मिनी ताजमहल ये पॉइंट पर लेके चलते हैं, दर्शन कराते हैं। तो हम कुछ ही समय में अब औरंगाबाद आ चुके हैं और चलते हैं और दर्शन करते हैं। दोस्तों देखिए, हम शिरडी से चले थे टेम्पो ट्रेवलर के द्वारा शहर में। तो ये हमारा पहला पॉइंट आया है मिनी ताज औरंगाबाद, जो कि अब संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, छत्रपति संभाजी नगर के नाम से। तो दोस्तों इसमें हम अंदर तो नहीं जाएंगे क्योंकि हम अपनी धार्मिक यात्रा पर हैं। तो आप खुद जानते हैं वो तो एक टूरिस्ट पॉइंट है, इसलिए यात्री यहाँ आए हैं। और ये जानते हैं कि इन मकबरों पर जाना एक हम अपने दुश्मनों के मकबरों पे जाने के समान है, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। इससे आगे हम चलेंगे एलोरा और घृणेश्वर महादेव टेम्पल, जहाँ पर कि एलोरा केव के पास कैलाशा मंदिर और घृणेश्वर महादेव मंदिर। तो हम इंतज़ार करते हैं। अभी यहाँ से जिस वाहन से हम आए उन्होंने हमें आधा घंटे का समय दिया है, तो हम इस मिनी ताजमहल के बाहर ही घूम रहे हैं। अब दोस्तों मिनी ताजमहल से औरंगाबाद के करीब होते हुए अब हम चलते हैं तो एलोरा लॉज की तरफ। मिनी ताजमहल पॉइंट से जब हम दोस्तों एलोरा केव यानी कैलाश मंदिर की तरफ चलते हैं, तो ये हमें रास्ते में देवगिरी का किला देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे उसमें पॉइंट में नहीं है, टूर पे नहीं है। तो अभी अगर हम करीब से निकलते हैं तो मैं इस चोटी को आपको और करीब से दिखलाऊंगा। देखिए दोस्तों, अभी 2 बज रहे हैं। एलोरा अभी करीब यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी यहाँ हमारा जो टेम्पो ट्रेवलर है वो रोका गया है एक ढाबे पर, यहाँ खाना खाने के लिए। दोपहर का समय है, तो चलिए चलते हैं, कुछ खाना हो जाए। हमारा टेम्पो ट्रेवलर लगा हुआ है, ये रेस्टोरेंट है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने जहाँ खाना वगैरह के लिए जो इस
गाड़ी को रोका गया था। वहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर ये एक कस्बा है खुलताबाग, और यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भद्र मारुति। तो चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। पास में ही है, अब थोड़ा हो गया, 3 हो गए ज्योतिर्लिंग की दर्जा भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भद्रा मारुति यानी मारुति यहाँ कहते हैं हनुमान जी को, बजरंगबली को। तो यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, उनके दर्शन करने जाते हैं। और वहीं पास में शनि जी महाराज जी का भी मंदिर है। जूते चप्पल यहाँ रखो, जूते चप्पल। दोस्तों मंदिर में वीडियो फोटोग्राफी और फ़ोटो लेना सख्त मना है, लेकिन मैं कुछ फुटेज यहाँ ले लेता हूँ जो आपको दर्शन करा रहा हूँ। जय हो बजरंगबली। दर्शन करते हैं दोस्तों, आप भी दर्शन कीजिए। दोस्तों जैसे ही बजरंगबली के दर्शन करके निकलते हैं तो बाहर निकलते ही आपको शनि देव जी का मंदिर देखने को मिलेगा। और इस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ लेडीज़ का प्रवेश वर्जित है, औरत का प्रवेश वर्जित है। यहाँ सिर्फ जेंट्स ही जा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस समय हम जो मारुति देवालय है और शनि देव जी हैं उनके दर्शन किए और आपको भी कराए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी बस पर, जहाँ वो अब हमको लेके चलेगा एलोरा कैलाशा मंदिर। और दोस्तों इस समय हम अब एलोरा कैब, जहाँ पर कैलाशा टेम्पल है और वहाँ एलोरा की गुफाएं, तो हम खासकर एलोरा जा रहे हैं कैलाशा टेम्पल के लिए। सावन का महीना है। मारुति देवालय से एलोरा कैब पार्किंग की दूरी जो है 3 किलोमीटर की है। वहाँ पार्किंग में हमको उतारने के बाद हमको करीब आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, इस समय 3 बज रहे हैं और हम एलोरा के पार्किंग पे जा चुके हैं। और अब हमें यहाँ से करीब 500 मीटर हमें पैदल चल करके जाना है, टिकट भी लेना है। तो हमें गाड़ी वाले ने हमें समय दिया है करीब 1.5 घंटे का। तो 1.5 घंटे में हमें वापस आना है, नहीं तो बोला है छोड़ के चले जाएंगे। ये एक किराया पड़ता है। ये सामने आप महावीर स्तंभ, और ये देखिए किस तरह से ये पेड़ कितनी जड़ें इसकी हैं। अब यहाँ से हमको टिकट लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ का जो एंट्री टिकट है, एंट्री फीस है वो 40 रुपये का है। तो वो टिकट नहीं देते हैं, ये इस तरह का ये कॉर्न देते हैं। ये इस तरह का कॉर्न देते हैं। सामने हमारा तिरंगा, देश की शान। और ये मेट्रो की तरह यहाँ एंट्री है। ये सामने देखिए कैलाशा मंदिर दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये चलते हैं और इसके वहाँ तक ये जो पहाड़ियाँ जाती हैं वहाँ भी सारी कैब, ये गुफाएं हैं, करीब 100 करीब गुफाएं हैं, 100 से ज़्यादा, लेकिन उसको एक दिन में नहीं कवर कर सकते। तो हमारा मेन मकसद है वो कैलाशा मंदिर। ये कैलाशा मंदिर ऊपर ही चल रहे हैं, पहले नीचे चलेंगे।
आ जाओ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कैलासा टेम्पल के अंदर और आपको दर्शन कराते हैं, हम भी दर्शन करते हैं। कैलासा मंदिर एलोरा, महाराष्ट्र, भारत के सबसे अद्भुत और विशाल शिल्प निर्माणों से एक है। यह मंदिर एलोरा गुफाओं का मुख्य आकर्षण है और इसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। इसे 8वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। चलो, मंदिर एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट मोनोलिथिक मंदिर बनाता है। मंदिर का रूप भगवान शिव के कैलाश पर्वत जैसा बनाया गया है। इसमें सुंदर नक्काशी मूर्तियां और विशाल स्तंभ हैं, जो रामायण, महाभारत और पुराणों की कथाएं दर्शाता है। मंदिर में शिव, पार्वती, विष्णु, रावण और कैलाश मंदिर को उठाने का दृश्य और कई पौराणिक पात्रों की उत्कृष्ट नक्काशी है। कैलाश मंदिर के प्रांगण और दीवारों पर कई मूर्तियों के साथ साथ हंस की आकृतियां भी बनाई गई हैं। हंस हिंदू धर्म में पवित्रता, ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक है। यह देवी सरस्वती का वाहन भी माना जाता है और कई स्थानों पर इसे आध्यात्मिक शुद्धता का द्योतक समझा जाता है। मंदिर की नक्काशी में हंस को अक्सर सजावटी पैटर्न और धार्मिक कथाओं के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें मंदिर की कलात्मक और आध्यात्मिक दोनों में वृद्धि होती है। और दोस्तों, यह मंदिर एक ही पहाड़, एक ही चट्टान में से काटकर बनाया गया है और यहाँ से हजारों टन जो मलबा निकला था, पत्थर निकला था, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ रखा गया था या कहाँ छोड़ा गया था उस मलबे को। अंदर चलते हैं। अंदर काफ़ी अंधेरा है। और दोस्तों, अब हम आपको कैलाश मंदिर के शिवलिंग के दर्शन कराते हैं। और यहाँ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वर्जित है, लेकिन हम किसी तरह से क्लिप आपको पहुँचा रहे हैं। नंदी महाराज। और दोस्तों, कुछ फुटेज हम आपको इस मंदिर प्रांगण के ऊपर से दिखलाते हैं और बहुत ही सुंदर यहाँ दृश्य देखने को मिलता है। और ऊपर से देखिए, ये जो यहाँ गेस्ट जो आए हुए हैं, किस तरह से ये भ्रमण कर रहे हैं। और अभी हम कुछ ही देर में ऊपर जो ये रॉक के ऊपर है पहाड़ी की तरफ चलेंगे, तो उधर से भी हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराएंगे ऊपर से। और देखिए दोस्तों, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आपको जगह जगह के टूर करा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आपसे एक मदद, बस मेरे चैनल को लाइक और शेयर और एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो एक सब्सक्राइबर करने में आपको मात्र 1 सेकंड लगेगा। आपको सब्सक्राइब करने से हमको एक बहुत ही बड़ी मदद मिलती है। और इस मंदिर में कुछ हैंडीकैप भी आए हुए हैं या बुज़ुर्ग हैं जो कि व्हील चेयर पर यहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखिए सामने।
और दोस्तों इस कैलाशा मंदिर एलोरा केव से यहाँ एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है घृणेश्वर महादेव मंदिर, जिसकी दूरी यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की है। तो अभी हम कुछ देर बाद वहाँ भी चलेंगे, लेकिन उसके अंदर वीडियो फोटोग्राफी और कैमरा कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते हैं, वो आपको बाहर ही लॉकर में जमा कराना पड़ेगा। और दोस्तों देखिए इस समय हम मंदिर के पीछे की तरफ एक पहाड़ी पर आ चुके हैं पीछे, जहाँ से पूरा मंदिर एक पहाड़ी पे अंदर दिखाई देता है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है और यहाँ काफ़ी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आपको नीचे लेके चलते। दोस्तों देखिए आज हम एलोरा गुफा में जो मंदिर है कैलाश मंदिर, वहाँ आए हुए थे और हम एक बस के टूर के द्वारा यहाँ आए हुए हैं, जिन्होंने शिरडी से ये टूर कराते हैं। मिनी ताजमहल, एलोरा की गुफाएं, कैलाश मंदिर और घृणेश्वर मंदिर और एक हनुमान जी का मंदिर है। तो 4 पॉइंट ये दिखलाते हैं और इसी में इनको कम से कम काफ़ी समय लग जाता है। और हमको वापस पहुँचने में, हम सुबह 8 बजे वहाँ से चले थे शिरडी से, तो कम से कम हमको 7 या 8 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते शिरडी में। तो समय काफ़ी लगता है क्योंकि ये लॉन्ग टूर है। तो अब हम चलते हैं आगे घृणेश्वर महादेव टेम्पल। दोस्तों देखिए एलोरा केव से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये घृणेश्वर टेम्पल है। तो हमें कुछ भी समय नहीं लगा, तुरंत वहाँ से चले, आप पलक झपकते हम यहाँ घृणेश्वर टेम्पल आ चुके हैं। चलो ते हैं घृणेश्वर टेम्पल में दर्शन करते हैं। और सावन का महीना है, ये टेम्पल भी 12 ज्योतिर्लिंगों में है। और दोस्तों मोबाइल और कैमरा वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है। अयोध्या की तरह यहाँ लॉकर हैं, लॉकर में रखना पड़ेगा आपको। एंट्री गेट है और यहाँ से आगे मोबाइल का आप तलाशी वगैरह ली जाती है, सामान चेक किया जाता है, इसलिए यहाँ मोबाइल अंदर ले जाना मना है। तो दोस्तों देखिए इस समय हम अपने जो टेम्पो ट्रेवलर है, जो बस है, हम उसमें आ चुके हैं। और अब यहाँ से हमारा जो पॉइंट है वो आखिरी शिरडी साईं बाबा जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पर जा कर के अब हमको एंड करना है। 4 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। और इस घृणेश्वर मंदिर में आप मोबाइल, कैमरा, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके नहीं जा सकते हैं। तो दर्शन कर लिए हैं और अंदर का आपको व्यू नहीं दिखा पाएंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी यात्रा को समाप्त करने शिरडी। तो जहाँ इस बस का हमने किराया जो दिया था तो वो मांगते तो कुछ हैं, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। 350 भी लेते हैं, 300 भी लेते हैं, कोई 250 भी लेता है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा प्लान है कि आप शेयर में आप ये 4 पॉइंट में मिनी ताजमहल, एलोरा केव और एक हनुमान टेम्पल और ये घृणेश्वर टेम्पल आप ये दिखाएंगे। कम से कम इस ट्रिप को करने में आपको कम से कम 10 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है। हम सुबह 8 बजे चले थे, तो देखते हैं ये शाम को हमें 7 बजे करीब या 8 बजे तक ही ये साईं बाबा के दरबार में पहुंचाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको घृणेश्वर टेम्पल, एलोरा का कैलाश मंदिर और मारुति देवालय और मिनी ताजमहल का टूर कराया। तो
तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ प्लीज़, और मैं आपके लिए लाता रहूँगा एक से एक और नई से नई वीडियो। धन्यवाद।